जय माता दी मित्रों। नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कन्या पूजन कैसे किया जाए और कब किया जाए। साथ ही में कन्याओं को ऐसी कौन सी 3 चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए जिससे कन्या पूजन का फल निष्फल हो जाए। तो आइए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। तो फिर प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। लेकिन आप एक सच्चे हिंदू और सनातनी हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी लगाना ना भूलें। नवरात्रि का महत्व किसी से छिपा नहीं है और नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत महत्व है। ऐसे में अष्टमी और नवमी के दिन छोटी छोटी बच्चियों की चहल पहल देखने को मिल जाती है। वहीं कभी कभी उससे पहले भी छोटी छोटी कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराया जाता है। भोजन में हलवा, पूड़ी, चने, कई तरह के पकवान खिलाए जाते हैं। पौराणिक उल्लेख के अनुसार देवराज इंद्र ने ब्रह्मा इंद्र से भगवती देवी को प्रसन्न करने का उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने देवी को प्रसन्न करने के लिए कुमारी पूजन बताया। इसलिए नवरात्रि में देवी को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन किया जाता है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहे। कन्या की उम्र नवरात्रि में कन्या पूजन यानी 2 या 10 साल से कम उम्र की लड़की को ही बैठाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए 9 अंक सही माना जाता है, लेकिन लोग अपने हिसाब से इस संख्या को घटाते या फिर बढ़ाते हैं, तो गलत नहीं है। अब 9 कन्याएं ही क्यों? इसकी वजह यह है कि 9 कन्याओं की देवी के रूप में 9 रूप में मानकर पूजा की जाती है। साथ ही कन्या पूजन के समय टीका लगाकर उनके हाथों में रक्षा सूत्र अवश्य बांधें। उसके बाद उन्हें या तो उपहार या दक्षिणा देनी चाहिए। अंत में उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेना जरूरी है। 2 वर्ष की कुमारी कन्या, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की कन्या चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा तथा 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा मानी जाती है। इनको नमस्कार करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करें। पहला कौमारटे नमः, त्रिमूर्ते नमः, तीसरा कल्याणे नमः, चौथा रोहिणे नमः, 5वां कालिकाय नमः, 6ठा चंडिकाय नमः, 7वां शांभवी नमः, 8वां दुर्गाय नमः, 9वां सुभद्राय नमः। मित्रों, कन्या पूजन के दिन कन्याओं को फल जरूर देना चाहिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजन में ही देवी माँ को अर्पण किए गए फल कन्याओं को देने चाहिए। लाल रंग की वृद्धि और प्रेम के प्रतीक के रूप में फल लाल रंग के हों तो ज़्यादा अच्छा है। कन्याओं को उपहार के लिए लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में समर्थ हैं तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं। इसके साथ ही लाल रंग माँ की पोशाक का रंग होने के कारण बेहद शुभ माना जाता है। कन्या पूजन एवं भोजन में एक मिठाई अवश्य शामिल करें। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल ना कर सके तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या आटे का हलवा भी माँ को भोग लगा सकते हैं। उसके बाद कन्या को खिला सकते हैं। कन्या पूजन के दिन कन्याओं को श्रृंगार सामग्री देना जरूरी है। हेयर बैंड, रबर बैंड, स्मॉल मेकअप किट, चूड़ियाँ, बिंदी वगैरह के रूप में माता को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद कन्याओं को देना चाहिए। कन्या द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री देवी माँ द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। कन्या के विद्या प्राप्ति मार्ग में सहायक चीज़ें आप दे सकते हैं, जैसे पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, कॉपी, डायरी, कार्टून बुक, ड्राइंग बुक, स्टोरी बुक, पेंसिल बॉक्स और लंच बॉक्स भी दे सकते हैं। अब जानते हैं कैसे होता है कन्या पूजन विधि। कन्या पूजन में कन्या जिस स्थान पर बैठने वाली होती है वहाँ सफाई अच्छे से करनी चाहिए। सबसे पहले कन्या के दूध से पैर पूजने चाहिए। चरण पूजा में अक्षत, पुष्प और कुमकुम का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद भगवती का ध्यान करते हुए माँ दुर्गा को भोग लगाएं। फिर कन्याओं को भोजन कराएं। सबको प्रसाद देना चाहिए। अधिकतम लोगों को दिन में प्रसाद के रूप में हलवा पूड़ी देते हैं। आप खीर पूड़ी भी दे सकते हैं। जब भी
खाना खा लें तो उन्हें दक्षिणा अर्थात उपहार स्वरूप कुछ देना चाहिए। फिर भी उसके बाद सभी के पैर छूकर उनके आशीर्वाद लेने चाहिए। इसके बाद इन्हें सम्मान से विदा करना चाहिए और हो सके तो जिम्मेदारी से उनको उनके घर तक अवश्य पहुंचा दें। अब जो ध्यान रखने वाली बातें हैं उसे ध्यान से सुनें, जो हमें नहीं करना चाहिए। अपनी श्रद्धा और भावना में बिल्कुल कमी नहीं रखें। हर एक कन्या को साक्षात देवी माँ यानी दुर्गा माँ मानकर पूजा करें। ये पूर्ण विश्वास बनाए रखें कि कन्याओं को बासी भोजन नहीं कराएं और दक्षिणा व उपहार अवश्य दें। इसके साथ में एक छोटे या 2 लड़कों को साथ में बिठाएं, जैसे कि गणेश और भैरव की मौजूदगी शामिल हो सके, ऐसा माना जाता है। अगर आपके लिए आपके घर पर कन्या पूजन संभव ना हो तो आप किसी मंदिर या यथाशक्ति स्थान पर भोजन खिलाकर दान कर सकते हैं। और ध्यान रखें, भोजन में लहसुन और प्याज का बिल्कुल भी उपयोग ना हो।